हे हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक यू अगेन ऑन माय चैनल मास्टर जी क्लासेस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की जो पेपर में आती है। पहले हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात की थी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, जो न्यूमेरिकल मोस्टली आते हैं पेपर में। थोड़ा स्लो। हे हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक यू अगेन ऑन माय चैनल मास्टर जी क्लासेस। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं मेनली फ्रीजिंग पॉइंट न्यूमेरिकल्स के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने जो बात की थी वो बात की थी आपसे बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल के बारे में, और वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में बॉइलिंग पॉइंट और न्यूमेरिकल नहीं आते तो न्यूमेरिकल आपके जो आने वाले हैं वो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। अगर मुझसे नॉर्मली बात करोगे तो कि सर न्यूमेरिकल अगर बॉइलिंग के और फ्रीजिंग के कंपैरिजन करोगे तो कौन से न्यूमेरिकल के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो मैं कहूंगा फ्रीजिंग के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आज की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। 3 नंबर कोई सिंपल नहीं होते कि 3 नंबर में ड्रॉप कर दूं, एक एक नंबर के पीछे छोड़ो, आधे आधे नंबर के पीछे होड़ होती है। तो मैं कहूंगा इन न्यूमेरिकल्स में अच्छे से अपनी पकड़ बनानी है और एक एक न्यूमेरिकल को इतने अच्छे ढंग से करना है कि न्यूमेरिकल में कोई भी गलती होने का चांस ही ना रहे। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात होने जा रही है सिर्फ और सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल के बारे में। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल की जब बात करेंगे तो सबसे पहले जरूरी क्या है, हमें फॉर्मूले आने चाहिए। और फॉर्मूले के साथ साथ जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि आपको जो फॉर्मूले में आपने सिंबल यूज किए हैं उनकी ब्रीफिंग अच्छी आनी चाहिए। अगर आपको ब्रीफिंग आ गई तो स्टेटमेंट में आपको गिवन छाटने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बड़े इजी हैं यार। कोई बच्चा अगर गलती कर रहा है तो अपनी बेवकूफी में गलती कर रहा है, या उसको समझाया नहीं गया प्रॉपरली, या वो समझ ही नहीं पाया कि ये न्यूमेरिकल करने कैसे थे। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। एक बार अगर आपने समझ लिए तो आपको कभी भी ये न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। या 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद भी कोई तुमसे ये न्यूमेरिकल समझेगा ना, ये आप आराम से समझा दोगे। तो इसी चीज को स्टार्ट करते हैं विद न्यूमेरिकल ऑफ फ्रीजिंग एंड। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, देखिए सबसे पहले जरूरी क्या है, हमें एक बात समझनी है। वो बात ये समझनी है कि क्या न्यूमेरिकल के अंदर क्या सबसे पहले जरूरी है कि मुझे फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला अगर हम करते हैं कि फॉर्मूले में क्या हो रहा है, फॉर्मूले में सबसे पहले मुझे ये फॉर्मूला होता है, 3 4 फॉर्मूले यहाँ पे। पहला फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नोट एफ माइनस टी एफ, लगभग बॉइलिंग वाले जैसे ही है। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई स्मॉल एम। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई एम बी। अब हमने ये सिंबल यूज कर लिए सारे के सारे। अब हमने ये सारे सिंबल यूज कर लिए हैं यहाँ पे। इन सिंबल की जो मेन बात है वो है कि इनकी ब्रीफिंग क्या है, यानी ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा टीएफ क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा टीएफ रिप्रेजेंट करता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टी नोट एफ क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। टीएफ क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। केएफ क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। डब्ल्यूबी क्या रिप्रेजेंट करता है, गिवन मास। किसका, मास ऑफ सोल्यूट जो कम मात्रा में होता है। डब्ल्यू ए गिवन मास ऑफ सोलवेंट, और एमबी मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। और ये जो स्मॉल एम है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलैरिटी। सिंपल सी टर्म है, सिंपल सी चीजें हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपको मेनली जो बात आनी चाहिए वो बात एक है कि आपको ये पता होना चाहिए जो ये सिंबल आपने यूज किए ये सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा आपको न्यूमेरिकल में, अभी मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल में कैसे आपने इन सब का यूज करना है, वो सारी बातें हम यहाँ करने वाले हैं। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार आया है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। सो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं है। कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द, सॉरी मैं पेन यूज कर लूं, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कोर्बिक एसिड। हमें फॉर्मूला भी दिया है C6H8O6।
तो टू बी डिजोल्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो हमें सबसे पहले गिवन लिखना है। क्या लिखना है? गिवन। फॉर्मूला हमें पता है, इन 3-4 फॉर्मूले में से एक यूज करना है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। क्या निकालना है? हमें मास निकालना है, यानी WB कैलकुलेट करना है एस्कोर्बिक एसिड का। तो सबसे पहले हम MB निकाल लेते हैं। MB अगर निकाल लें तो 6 मल्टीप्लाई 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 16। तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे? 72 प्लस 8 प्लस 96, यानी लगभग 176 ग्राम पर मोल मेरे पास आ गया। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया, तो यहां पे मुझे और क्या गिवन है? WA गिवन है। WA कितना है? 75 ग्राम। ठीक है, तो लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है। तो डेल्टा TF गिवन है। डेल्टा TF कितना है? 1.5 डिग्री सेल्सियस। KF गिवन है। KF है 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल, हमें गिवन है। अब बताइए, सिंपल सी बात है, WB पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला हम यहां यूज कर सकते हैं? तो सिंपल एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई WB मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय WA मल्टीप्लाई MB। ये फॉर्मूला है, हमें यूज करना। पर इस फॉर्मूले के नंबर नहीं मिलेंगे आपको, मैंने पिछली बार भी कहा था। अब फॉर्मूले किसके नंबर मिलेंगे हमें? जो हमें कैलकुलेट करना है। हमें कैलकुलेट क्या करना है? WB कैलकुलेट करना। आपको ये फॉर्मूला लिखना है, इसका एक नंबर है, इसका नंबर नहीं है, इसका नंबर है। देखिए, CBSE ने इस बार आपको एक चीज सिखाई है, वो है कि आपको प्रॉपरली जो चीज पूछी गई है, जो टर्म आपसे पूछी गई है, उसी के नंबर आपको मिलेंगे। कोई और बातें आप लिख के आओगे, उसके कोई नंबर आपको मिलने वाले नहीं है। सिंपल बात बता दूं आपको। तो WB लिखना है हमने, तो WB कैलकुलेट करना, तो सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा यहां पे, डेल्टा TF मल्टीप्लाई, ये नीचे वाली ऊपर चले जाएंगे चीजें, WA मल्टीप्लाई MB डिवाइडेड बाय KF मल्टीप्लाई 1000। लो जी, मुझे एक नंबर मिल गया। ये मेन फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना। WB इक्वल टू डेल्टा TF कितना है? 1.5 मल्टीप्लाई WA कितना है? 75 मल्टीप्लाई MB कितना है? 176 डिवाइड बाय 176 डिवाइड बाय KF कितना है? 3.9 मल्टीप्लाई 1000। तो ये हमें आंसर निकाल के दे देगा ग्राम के अंदर। आंसर आ गया 5.08 ग्राम। कितना आ गया? 5.08 ग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को अच्छे ढंग से करना है। जस्ट मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि गिवन कैसे निकालना है, फॉर्मूला कैसे पुट करना है, कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। 3 नंबर का न्यूमेरिकल है, अच्छे से करके जाना है। जल्दी से इसको नोट कर लो। न्यूमेरिकल की अगला न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है? देखिए, न्यूमेरिकल में मेन बात मैंने जो आपको समझाई वो फॉर्मूला है। फॉर्मूला के साथ आपका जो सिंबल्स आपने यूज किए उनकी ब्रीफिंग है। अगर आप पर्टिकुलरली उनका मीनिंग समझ लेते हैं तो देन उसके बाद आपको न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इस न्यूमेरिकल में अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है, वो चीजें भी मैं आपको यहाँ समझा के चलूंगा। अगर आप ये सारे न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से पेपर में आते हैं, किस प्रकार पेपर में पूछे जाते हैं, वही सारी बातें मैंने आपको समझानी। तो इसमें कुछ नए फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम वेंट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला जो हम यहाँ यूज करेंगे, तो नॉर्मल सा है, नॉर्मल मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास I ग्रेटर देन 1, डिसोसिएशन, अगर I की वैल्यू आती है, नेचर पूछेगा हमसे, I लेस देन 1, तो एसोसिएशन आ जाएगा हमारे पास, एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स। अब जरा इन फॉर्मूलों को यूज करना है, और कैसे करना, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। क्या निकालेंगे? गिवन। लो जी, गिवन निकालते हैं। 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन 49 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो सिंपल सा है, WB मुझे दिया हुआ है 3.9 ग्राम, WA दिया हुआ है 49 ग्राम। ठीक है, सो अ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डेल्टा TF से 1.62 केल्विन गिवन है। कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर, I निकालना है, लिखते जाइए। नेचर पूछी है, लेस देन ग्रेटर देन 1, देखेंगे क्या आता है। मोलर मास दे रखा बेंजोइक एसिड का, यानी मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे? मुझे यहाँ पे MB दे रखा है, नॉर्मल वाला दे रखा है। नॉर्मल MB कितना है यहाँ पे? 122 ग्राम पर मोल है। ओके, KF गिवन है, KF कितना गिवन है?
4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। चलो जी, यहां तक यानी मैंने क्या छांट लिया, ये गिवन छांट लिया। अब बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन द इक्वेशन, यानी मुझे ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास निकालना है। तो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास निकालना, सिंपल सा फॉर्मूला मुझे याद रखना है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ मल्टीप्लाई डब्ल्यूबी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यूए मल्टीप्लाई एमबी। और मुझे क्या निकालना है, एमबी निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे, एमबी निकालना है। और एमबी अगर मुझे निकालना है तो एमबी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, एमबी का फॉर्मूला बन गया मेरे पास के एफ मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000, जस्ट वैल्यू एक्सचेंज नीचे हो रही है, डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई डेल्टा टी एफ आ गया उसकी जगह पे। के एफ कितना है 4.9 है, मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी कितना है 3.9 है, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय डब्ल्यू ए कितना है 49 मल्टीप्लाई डेल्टा टी एफ कितना मेरे पास 1.62। जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो एमबी मेरे पास कितना आ जाएगा, ग्राम पर मोल। जल्दी से कैलकुलेशन कर दीजिए, क्या कैलकुलेशन में आपका आंसर आने वाला, जल्दी बताइए कितना आपके पास डेल्टा एमबी आपके पास निकल के आता है। तो एमबी अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो एमबी मेरे पास आ गया 240.74 ग्राम पर मोल आ गया मेरे पास। अब हमें क्या निकालना, आई क्या था, नॉर्मल, एमबी डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व, नॉर्मल कितना था 122 डिवाइड बाय 240.74, तो लगभग अप्रोक्सीमेट 0.5 अप्रोक्सीमेट मेरे पास आई की वैल्यू आ गई है। अगर मैं देखो ये 0.5 जो मेरे पास आई है, ये ग्रेटर देन है या लेस देन 1 है, तो मुझे पता लगा है कि ये लेस देन 1 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचर कैसी है, एसोसिएशन है। सो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अगर मैं कहूं बड़े सिंपल वे से चला, कैलकुलेशन एक थोड़ा सा पार्ट रहेगा जहां काटना बांटना मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना बोर्ड मास रूल, ये थोड़ा सा बेसिक रहेगा, बट द मेन थिंग इज दैट ये न्यूमेरिकल बड़े इजी हैं। इन्हीं न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब मैं कहता हूं आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्रीजिंग पॉइंट न्यूमेरिकल। तो ये वीडियो थी जहां पे आपको मैंने आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल के बारे में समझाया है। जो वीडियो है इसको अच्छे से वॉच करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।